दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सूरज मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रहे कलेश के बारे में। क्योंकि सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया इलोन मस्क की बैटिंग चल रही है और अगला धुआंधार बैटिंग कर रहा है। भाई साहब ने रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए बोला है। ये भी बोला है कि भैया तुम लोगों ने जिस चीज का वादा करके लोगों से वोट लिए थे, अब तुम ठीक उसके अपोजिट कर रहे हो। और क्योंकि तुम इसके अपोजिट कर रहे हो, इस वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल पास होता है तो अगले ही दिन भैया मैं द अमेरिका पार्टी नाम से एक पार्टी बना के मैदान में उतर जाऊंगा और फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सो इस टाइप के बोल बच्चन सुबह हमारे इलोन भाई साहब ने पहले थे, क्योंकि उस वक्त उसकी बैटिंग चल रही थी। और अब बैटिंग पे उतरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को हम सब लोग जानते ही हैं, ये आदमी सामने वाले को बॉल भी नहीं डालने दे रहा, ये सीधे उसके हाथ पे ही जाके बल्ला मार रहा है। जी हाँ, इस पूरे के पूरे विवाद में अब डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ बोलना शुरू किया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इलोन मस्क को ये धमकी दी गई है कि भैया तेरा बोरिया बिस्तर बांध के तुझे साउथ अफ्रीका फिकवा देंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को लेके ये बात भी बोली और ये बात डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली में पहले भी बोल चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं पूरी ईमानदारी से बात करूं तो आज की तारीख में ये दोनों ही एक दूसरे के लिए जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये लास्ट टाइम जब फाइट हुई थी तब भी हमारे ये जय और वीरू दोनों के लिए सब कुछ बोल चुके हैं। बस अब वो एप्स्टीन की फाइल वाली बात आना बाकी है, वो आ जाए। उसके अलावा बाकी सब कुछ तो ये ऑलरेडी पहले भी बोल चुके हैं। तो जो इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क के ऊपर पिछली बार लगाया था और जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को पिछली बार दी थी, वही बात एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया इलोन मस्क बहुत पहले से ही जानते थे कि भैया मैं ईवी कार्स के बहुत खिलाफ हूँ। ईवी कार्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स के मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं इन्हें कम करूंगा और ये हमेशा से ही मेरे चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था। और अगर मैं अनबायस्ड होकर पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रमोट करने की बात नहीं की। वो तो बाद में जब डोज ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इलोन मस्क की छवि को धक्का पहुंचा, अमेरिका में लोग टेस्ला को जला रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली व्हाइट हाउस में फोटोशूट करवा के मीडिया के सामने इलोन मस्क से टेस्ला परचेस करे। और ये कदम पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टेस्ला को प्रमोट करने के लिए था, ताकि एक तरह से वो जो इलोन मस्क की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा है उसका पे बैक हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी इलेक्ट्रिक कार्स का सपोर्ट नहीं किया, ये बात 100% सच है। बट इसके अलावा अब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो मैं अपना बिग ब्यूटीफुल लेके आया हूँ, क्योंकि इस बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्स को मिलने वाली जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को कम किया जा रहा है। इस वजह से इलोन मस्क को मिर्चा भरा रहा है। और क्योंकि इसे मिर्चा भरा रहा है, इस वजह से ये मेरा विरोध कर रहा है। और क्योंकि ये मेरा विरोध कर रहा है, इस वजह से वो डोज नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम लोगों ने अमेरिकन गवर्नमेंट के खर्चे को कम करने के मकसद से बनाया था और जिसे किसी समय पे इलोन मस्क हेट कर रहे थे, अब ये डोज नाम की ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन गवर्नमेंट के खर्चों को कम करने के मकसद से अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ में इलोन मस्क के जो रिलेशन है, जिसके तहत इलोन मस्क की जो दो कंपनी है यानी कि टेस्ला और स्पेसएक्स, उनको जो सब्सिडी मिलती है, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उन्हें डोज नाम की ऑर्गेनाइजेशन चेक करेगी। मतलब कि इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को ये धमकी दी है कि भैया तेरे को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी ओर से मिल रहे हैं, अगर तू इसी लाइन पे चलता रहा तो तेरे वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी जाएंगे और जो सब्सिडी हम तुम्हें दे रहे हैं वो सब्सिडी भी जाएगी। तो ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। प्लस इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बात भी बोली कि भैया इलोन मस्क को साउथ अफ्रीका वापस चले जाना चाहिए, मतलब डिपोर्ट करने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसका जवाब एक्चुअली में इलोन मस्क ने दिया है। इलोन मस्क का कहना है कि भैया मैं तो कभी से बोल रहा हूं कि भाई जितनी भी सब्सिडी तुम दे रहे हो वो सारी सब्सिडी हटा लो, तुरंत प्रभाव से हटा लो। सब्सिडी चाहिए किसको? सब्सिडी की धमकी देना बंद करो। हम किसी के बाप से नहीं डरते। अब बेटा ऐसा है, तलवारें निकल चुकी है, अब या तो ये बिल रहेगा या मैं। इलोन भाई बहुत अच्छे आदमी थे, आपने एकदम सपने दिखा दिया था कि मंगल ग्रह पे जाएंगे। मैंने कपड़े भी सिलवा लिए थे, मैंने कहा मंगल ग्रह पे जाए पार्टी वार्टी में, कब बढ़िया कपड़े चाहिए वहाँ पे। कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से अंत होगा। आप कभी अफ्रीका आए तो मिलेंगे आपसे, बैठ के वहाँ पे चाय वाय पियेंगे। खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन मामला यहाँ पे बहुत सीरियस है। दोनों ही पार्टीज पूरी तरीके से मैदान में है और जो कुछ भी होना है 4 तारीख से पहले पहले होना है। सो सबने हथियार निकाल लिए और यहाँ से एक बात तो तय है कि चाहे ये बिल पास हो या ना हो, चाहे इलोन मस्क अमेरिका में रहें ना रहें, चाहे सब्सिडी बचे या ना बचे, लेकिन अमेरिका की ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, आप मुझसे लिख के ले लो कि अगले साल अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे उसमें इस रिपब्लिकन पार्टी का कार्यक्रम होना तय है। इनके हाथ से मेजोरिटी चली जाएगी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी वाले सेनेट के अंदर 100% फिर से मेजोरिटी में आ जाएंगे। और अगर ये मेजोरिटी में आ गए तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप लाखों तो छोड़ो, एक सिंगल पर्सन, सच्ची बता रहा हूँ, ये आदमी एक सिंगल पर्सन को भी अमेरिका से डिपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब ये मान के चलो डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल की प्रेसिडेंसी नहीं है, ये सिर्फ मोटा मोटा 1.5 साल की प्रेसिडेंसी और बची है, उसके बाद में अगले का काम खत्म है। तो इस तरीके का मामला हो गया है। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने कि हो गई लड़ाई भारी,
सचमुच में बहुत भारी लड़ाई हो गई, ये एक दूसरे को निपटा के मानेंगे। यहाँ इलोन मस्क रीट्वीट कर रहे हैं कि भैया वो जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की धमकी इलोन मस्क ने दी है उसको लेके सट्टा बाजार क्या कह रहा है, और सट्टा बाजार में 41% लोगों का मानना है कि भैया ये जो पॉलिटिकल पार्टी इलोन मस्क बनाने की बात कर रहे हैं ये पार्टी बनेगी। और अगर यहाँ पे मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो मैंने जैसे आप लोगों को सुबह ही बताया था, अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल डोनाल्ड ट्रम्प लेके आए हैं, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो जनता है, अमेरिका की जनता के बीच में भी इस बिल को लेके कोई ज़्यादा विशेष सपोर्ट है नहीं, क्योंकि मेडिकेयर ये लोग कट कर रहे हैं और अमेरिका में मेडिकल बिल वैसे भी बहुत हैवी आते हैं। तो अगर मेडिकेयर का सपोर्ट ये लोग हटाएंगे तो उसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग इफेक्ट होंगे। तो लोग इस बिल को वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और इस बिल पे ये जो इलोन मस्क लड़ रहे हैं इसमें डोनाल्ड ट्रम्प को ठीक है लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से इलोन मस्क के साथ में खड़ी है। पब्लिक इलोन मस्क को सपोर्ट कर रही है। वैसे जब रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा कि भाई इलोन मस्क का क्या करना है, रखना है कि भेजना है, तो उसको लेकर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला है I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. I don't want an electric car. I want to have maybe gasoline, maybe electric, maybe a hybrid, maybe someday a hydrogen. If you have a hydrogen car, it has one problem, it blows up, So I'm going to give that one to Peter. I'm going to let Peter test it out. तो बहुत तगड़ी फाइट हो रही है भैया अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान के बीच में सीधा युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को होने वाला है क्योंकि इनका विचारों का कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये स्थिति है, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि अब कोई रॉकेट लॉन्च नहीं होंगे, सैटेलाइट लॉन्च नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और ये सब बंद होने से अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके लाखों डॉलर सेव होंगे, फलाना ढिमकाना। इस तरीके की धमकी डोनाल्ड ट्रम्प इलोन मस्क को दे रहे हैं, मतलब सिर्फ एक बिल पास करवाने के लिए और एक बिल को पास होने से रोकने के लिए। ये दोनों किस तरीके से पब्लिक में लड़ रहे हैं, सचमुच में सोचने वाली बात है। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, देखो ऐसा है कि इलोन मस्क भले ही ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स का मैंडेट है जिसको हटाने की बात डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं उसकी वजह से मैं नाराज़ नहीं हूँ, अगर आपको मैंडेट हटाना है तो आप अभी हटा दो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अनबायस्ड होके बिल्कुल साइड में खड़े होके इस पूरी सिचुएशन को देखें तो क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा बिलियनियर पर्सन जिसकी वेल्थ लगभग 250 बिलियन डॉलर के आसपास हो, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से सिर्फ इस वजह से लड़ाई मोल ले, सिर्फ इस वजह से वो अपनी पूरी की पूरी वेल्थ दाव पे लगा दे कि वो उसकी कंट्री के नेशनल डेट को बढ़ने से रोकना चाहता है। डेफिनेटली कुछ न कुछ तो झोल है जो पब्लिक में नहीं आ रहा, लेकिन अंडरग्राउंड हुआ है। या तो ये बिल इलोन मस्क की वेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प और इलोन मस्क के बीच में पर्सनली कोई मैटर हुआ है। और अगर ये सारी ही बात गलत है और सचमुच में अगर इलोन मस्क सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के नेशनल डेट को बढ़ने से रोकने के लिए इस हद तक जा रहे हैं कि वो अपनी पूरी वेल्थ को दांव पे लगा रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ में सीधी फाइट मोल ले रहे हैं, तो फिर तो इलोन से बड़ा देशभक्त अमेरिका वालों को पूरे अमेरिका में चिराग तो छोड़ो सूरज लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो ये मामला चल रहा है। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 4 तारीख की डेडलाइन है, जो होना है 4 तारीख तक हो जाएगा। सो हम लोगों को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रहना पड़ेगा, इस लड़ाई का जो फाइनल रिजल्ट है वो तुरंत ही निकल के आ जाएगा। सो बने रहिए, साथ में मिलकर मजे लेंगे। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।